हेलो एवरीवन, आर्ट एंड कल्चर फिल्म स्पेशल के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, सूफी मूवमेंट। तो सूफी मूवमेंट क्या थी, ये सारे एंगल आज के हम क्लास में, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए, सोशल के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सूफी मूवमेंट के बारे में। तो सूफी मूवमेंट के बारे में आगे बढ़ने से पहले एक बार देखते हैं कि कंटेंट क्या है, आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका ओरिजिन, सूफी मूवमेंट का ओरिजिन क्या था। फिर दूसरा देखेंगे कि भाई रीज़न क्या थे, रीज़न क्या थे फॉर द राइज ऑफ सूफी मूवमेंट, फॉर द राइज ऑफ सूफी मूवमेंट। फिर तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि सूफिज़म वर्सेस ऑर्थोडॉक्स इस्लाम में क्या डिफरेंस था। फिर उसके बाद अगली चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अलग अलग टाइप्स ऑफ सूफीज़, ठीक है। फिर उसके अलावा फिर हम उनकी बेसिक डॉक्ट्राइन के बारे में देखेंगे, बेसिक डॉक्ट्राइन क्या थी। फिर बेसिक डॉक्ट्राइन के बाद फिर जो छठवां और आखिरी पार्ट है कि सूफिज़म का हिंदुस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये 6 पार्ट में हम इस आज के लेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें सूफिज़म कि व्हाट वाज सूफिज़म, तो सूफिज़म के बारे में अगर हम देखें तो सूफिज़म एक इस्लाम की रिफॉर्म मूवमेंट थी, ठीक है। सूफिज़म वॉज लिबरल लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ इस्लाम। फिर इसका जन्म अराउंड 7th 8th सेंचुरी में पर्शिया में हुआ था। अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो इंडिया में ये अराउंड 11th सेंचुरी के समय में आई, ठीक है। कुछ सबसे इनिशियल सूफी संत जो हिंदुस्तान में आए, पहले तो थे मोइनुद्दीन चिश्ती। फिर दूसरे आए शेख इस्माइल ऑफ लाहौर, शेख इस्माइल ऑफ लाहौर। तो ये सबसे पहले के सूफी संत थे जो हिंदुस्तान की धरती पर वो आए। अब बात आती है कि सूफी मूवमेंट वर्सेस ऑर्थोडॉक्स इस्लाम में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम सूफीज़म की बात करें, ठीक है, तो सूफीज़म एक तरीके से लिबरल स्कूल है, लिबरल था। ये मॉडरेट, इनकी जो विचारधाराएं थी मॉडरेट थी। वहीं पर ऑर्थोडॉक्स इस्लाम जो है एक फंडामेंटलिस्ट इस्लाम था, जो कोर डॉक्ट्राइन्स पर विश्वास करता था इस्लाम की, ठीक है। जहाँ पर सूफीज़म में अगर आप देखें तो यहाँ पर गुरु का कंसेप्ट होता था, जिसको हम पीर बोलते थे। वहीं पर यहाँ पर मौलवीज़ का दबदबा था ऑर्थोडॉक्स इस्लाम में। फिर तीसरा डिफरेंस है कि जहाँ पर सूफिज़म की जो टीचिंग्स है वो खानका सिस्टम से, खानका बेसिकली जैसे मान लीजिए कि हिंदुज़म में जिस तरीके से आश्रम होते हैं ऋषि मुनियों के, उसी को सूफी संतों के आश्रम को खानका कहा जाता था। तो खानका सिस्टम से इसके प्रचार प्रसार का काम शुरू हुआ। वहीं पर अगर आप देखें तो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम का प्रचार प्रसार मदरसा से शुरू हुआ। मदरसा वो स्कूल थे जहाँ पे इस्लामिक प्रैक्टिसेस की टीचिंग्स को स्टूडेंट के बीच में फैलाया जाता था। फिर चौथा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि भाई इनका मानना था कि जो ईश्वर है उससे प्रेम करने की ज़रूरत है। ईश्वर आपका प्रेमी है, यू आर द जैसे कहा जाता है कि आप मुरीद हैं, ठीक है, मुरीद हैं और ईश्वर आपका, ठीक है, ईश्वर आपका लवर है बेसिकली, ईश्वर आपका लवर है। तो माशूक वाले रिलेशन की बात की थी। माशूक, ईश्वर और डेटी और डिवोटी के बीच में जो रिश्ता होगा वो माशूक का होना चाहिए। एक लवर, दो लवर्स के बीच में जो रिश्ता होता है वो होना चाहिए। ऑर्थोडॉक्स इस्लाम की अगर हम बात करें तो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम में इनका मानना था कि भाई भगवान हमारा मास्टर है। मास्टर और स्लेव की बात की गई थी, मास्टर और स्लेव के रिलेशनशिप की बात की गई थी ऑर्थोडॉक्स इस्लाम में, ठीक है। फिर अगला जो डिफरेंस आता है, अगर अगले डिफरेंस की बात करें सूफिज़म और ऑर्थोडॉक्स इस्लाम की, तो सूफिज़म में बात की गई थी यूनिवर्सल लव की, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स इस्लाम में कम्युनिटी लव की बात की गई थी। कम्युनिटी लव का मतलब है कि जो आपकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं सिर्फ उनसे आपको एक दोस्ताना संबंध रखने चाहिए। बाकी जितने भी इन्फिडेल हैं, जितने भी काफिर हैं, उनको एक तरीके से दुश्मन भरा नज़रिया रखने की बात कही गई थी ऑर्थोडॉक्स इस्लाम में। वहीं पर सूफिज़म में यूनिवर्सल लव की बात कही गई थी।
फिर अगला जो डिफरेंस आता है कि जो सूफिज्म है वो इंटरनल कंडक्ट के बारे में बात करता है, इंटरनल प्यूरिटी, कि आपका जो अंतःकरण है, जो आपकी अंदर की आत्मा है, जो आपका बिहेवियर है, वो साफ सुथरा होना चाहिए। वहीं पर ऑर्थोडॉक्स इस्लाम एक्सटर्नल कंडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस था। एक्सटर्नल कंडक्ट का मतलब है कि आपको भाई 5 बार नमाज पढ़नी है, आपको एक बार जीवन में हज यात्रा पे जाना है, और जो भी प्रैक्टिसेस है, तो एक्सटर्नल जो कंडक्ट है, ठीक है। तो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम एक्सटर्नल कंडक्ट के ऊपर फोकस करता था, वहीं पर सूफिज्म जो है इंटरनल कंडक्ट के ऊपर फोकस करता था, ठीक है। फिर अगली बात है कि इनका मानना था कि आप ईश्वर या भगवान या अल्लाह के डिवोशन से आपको मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। वहीं पर इस तरीके की कोई भी बात ऑर्थोडॉक्स इस्लाम में नहीं कही गई थी। तो ये बेसिक कुछ डिफरेंसेस हैं सूफिज्म और ऑर्थोडॉक्स इस्लाम में, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि भाई ये जो सूफी शब्द है, ठीक है, ये जो सूफी शब्द है इसका रूट वर्ड क्या है। तो हिस्टोरियंस का अलग अलग मानना है। कुछ लोग कहते हैं कि जो सूफ वर्ड है, सूफ का मतलब होता है वूल, एंड वूल वॉज द सिंबल ऑफ ऑस्टेरिटी। तो यहाँ से सूफी शब्द का ओरिजिन हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि भाई सूफी जो शब्द है वो सफ़ा वर्ड से आया। सफ़ा का मतलब होता है प्योरिटी, प्योरिटी। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि भाई इसका जो ओरिजिन है वो सोफिया शब्द से आया। सोफिया का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज। तो खैर जो भी हो, इन तीनों में से कोई भी वर्ड जो है जिसने सूफी शब्द को इंस्पायर किया होगा, ठीक है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब अगली चीज आती है टाइप्स ऑफ सूफीज्म, टाइप्स ऑफ सूफी सेंट। तो अगर हम टाइप्स ऑफ सूफी सेंट की बात करें, ठीक है, तो एक होता है बाशरिया, बाशरिया, एक है बेशरिया। तो जैसा कि आपको पता है, शरिया इस्लामिक कानून को कहा जाता है। जैसे हमारे हिंदुइज्म में धर्म शास्त्र है, वैसे ही इस्लाम में शरिया का कानून है। रिलीजियस जो लॉज हैं उसको शरिया कहा जाता है। तो जो सूफी संत शरिया पर विश्वास करते थे उनको बाशरिया कहा गया, और जो शरिया के कानून को रिजेक्ट करते थे उनको बेशरिया कहा गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो बाशरिया में आपके चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, नस्खबंदी, ये सारे सिलसिले आएंगे, ठीक है। फिर बेशरिया में अगर आप देखें तो पीर हो गए, बाबा हो गए, ठीक है, कलंदर हो गए, कलंदर हो गए, फिर उसके अलावा मलंग हो गए। तो ये जो है जितने भी थे ये बेशरिया वाले कैटेगरी में आते थे, ठीक है, बेशरिया वाली कैटेगरी में आते थे। अब चलिए, अब देख लेते हैं कि इनकी बेसिक डॉक्ट्राइन क्या थी। तो बेसिक डॉक्ट्राइन की अगर हम बात करें, डॉक्ट्राइन की अगर हम बात करें सूफिज्म की, तो सबसे पहली बात आती है कि इनका मानना था कि डिवोटी डिवोटी और डेटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। डायरेक्ट वर्शिप की बात की थी उन्होंने, डिवोशनल फॉर्म ऑफ वर्शिप की बात कही थी कि आपको अपने आप को पूरी तरीके से ईश्वर के लिए, पूरी तरीके से अल्लाह या भगवान के लिए, ऑलमाइटी के लिए पूरी तरीके से समर्पित हो जाना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए, और उसके ग्रेस से, उसके आशीर्वाद से आपको मुक्ति मिल सकती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। तीसरा है, उनका कहना था सर्विस टू मैन इज इक्वल टू सर्विस टू गॉड। सोशल सर्विस की बात कही थी, सर्विस टू ह्यूमैनिटी की बात कही थी। फिर चौथी बात है कि इनका मानना था कि भाई सेल्फ डिसिप्लिन से आपको अपने आप को सही रास्ते पे रखते हुए, राइट पाथ पे रखते हुए आपको मुक्ति मिल सकती है। सल्वेशन की बात कही थी इन्होंने, ठीक है। तो सेल्फ डिसिप्लिन प्लस इनर प्यूरिटी, इनर प्यूरिटी की बात कही थी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर एक और सूफी संतों का भी एक और मानना था कि जब तक आपको गुरु को सूफीज्म में कहा गया है पीर, जब तक आपको पीर का गाइडेंस नहीं मिलेगा तब तक आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है जब तक आपको गुरु या पीर का गाइडेंस ना हो, ठीक है। फिर छठवीं चीज है कि ये टॉलरेंस प्लस यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे विश्वास करने वाली फिलॉसफी थी, ठीक है। ये तो हो गई डॉक्ट्राइन की बात। अब बात आती है मोड ऑफ वर्शिप की, कि किस तरीके से ये ईश्वर की उपासना करते थे। तो मोड ऑफ वर्शिप की बात करें
तो सबसे पहले इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया मेडिटेशन का, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि सेल्फ डिसिप्लिन और इनर प्योरिटी से ही आप मुक्ति पा सकते हैं। और सेल्फ डिसिप्लिन और इनर प्योरिटी कब आएगी? जब आप अपने दिमाग को, माइंड कंट्रोल कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि सूफीज़म में मेडिटेशन और योग का जो कंसेप्ट है वो हिंदुइज्म में या हिंदुस्तान आने के बाद हिंदुस्तान के इन्फ्लुएंस से ये सारी प्रैक्टिसेस सूफीज़म में आई। फिर डिवोशनल सॉन्ग के थ्रू इन्होंने इन्होंने ये वैसे संत थे जिन्होंने सबसे पहले बात की कि भाई आपको इन सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको हज पे और इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो ईश्वर है वो आपका माशूक है, और उसकी याद में, ठीक है, उसकी भक्ति में आप नाचिए, गाइए, ठीक है, और उसमें अपने आप को पूरी तरीके से डुबो दीजिए, तब जाकर आपको मुक्ति का रास्ता दिखाई देगा, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले बात की कि भाई आपको मुक्ति पाने के लिए आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ईश्वर को, ठीक है, अगर आप ईश्वर के लिए गाना गाते हैं, जिसको कहा गया है कव्वाली, ठीक है, डिवोशनल सॉन्ग, जो सूफीज़म के डिवोशनल सॉन्ग हैं उनको कहा जाता है कव्वाली, ठीक है। डिवोशनल सॉन्ग के माध्यम से आप पूजा कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आप डांस भी कर सकते हैं ईश्वर के लिए, जिसको बोला गया रक्स, डांस, ठीक है। और डांस और म्यूजिक को अगर हम मिला दें तो एक माहौल क्रिएट होता है जिसको कहा गया समा। समा इज अ काइंड ऑफ एक्सटेसी, एक्सटैटिक एनवायरनमेंट विच इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ डांसिंग एंड म्यूजिक, ठीक है। फिर इन्होंने बात की थी ईश्वर के नाम जपने की, जिसको कहा गया है जिक्र, ठीक है। और सूफीज़म में एक गुरु शिष्य परंपरा है जिसको नाम दिया गया सिलसिला। सिलसिला है बेसिकली जैसे गुरु शिष्य परंपरा है, एक गुरु होगा, फिर उसका चेला, फिर उसका चेला, फिर उसका चेला। तो दिस चेन, दिस अनएंडिंग चेन ऑफ अ गुरु एंड शिष्य, जिसको हम हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं, वैसे ही सूफीज़म में इस परंपरा को सिलसिला कहा गया। जैसे कि मोइनुद्दीन चिश्ती थे, तो मोइनुद्दीन चिश्ती के जो डिसाइपल्स हुए, चाहे निज़ामुद्दीन औलिया हुए, चाहे चिराग दिल्ली हुए, चाहे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हुए, चाहे बाबा फरीद हुए, ठीक है, ये सारे चिश्ती सिलसिला से बिलोंग करते थे। तो ये सारे गुरु थे, मतलब सारे शिष्य थे मोइनुद्दीन चिश्ती के। और जैसा कि आपको पता है मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब कुछ चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें देख लेते हैं। मैंने जैसे कि अभी स्लाइड में दिखाया था, ये मेडिटेशन, सेल्फ कंट्रोल की बात करते थे, फिर डांसिंग की बात कहते थे, फिर कव्वाली का इस्तेमाल करते थे अपनी ईश्वर की उपासना करने के लिए, ठीक है। फिर आगे कुछ टर्म्स और है। एक है खानका। खानका जैसे मैंने बताया था, खानका इज़ बेसिकली आश्रम ओनली। खानका आश्रम है जहाँ पर जो सूफ़ी सेंट थे, सूफ़ी जो संत थे, वो स्पिरिचुअल मैटर्स डिस्कस किया करते थे, ठीक है। और धीरे धीरे ये जो खानका है वो एक तरीके से पिलग्रिमेज का सेंटर बनकर उभरा। फिर बात आती है सराय के बारे में। तो सराय बेसिकली वो जगह थी जहाँ पे जैसे कि धर्मशाला होती हिंदुइज्म में, उसी तरीके से सराय हुआ करती थी, जहाँ पर जितने भी ट्रैवलर्स थे जो इधर उधर ट्रैवल करते थे वो यहाँ पर अपनी शरण लिया करते थे। और धीरे धीरे चूँकि ये जो ऐसा एरिया था, एक ऐसी जगह थी जहाँ पे देश दुनिया के ट्रैवलर्स आके अपनी शरण लेते थे। तो चूँकि अमूमन सी बात है, जाहिर सी बात है कि भाई अगर अलग अलग टाइप के लोग अगर रहेंगे किसी एक जगह पे, तो डैट विल लीड टू एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड फिलोसफी। तो धीरे धीरे सराय, समय बीतने के साथ साथ सराय एक तरीके से कंपोजिट कल्चर क्रिएट करने में सराय ने एक अहम भूमिका निभाई। कंपोजिट कल्चर कैसे क्रिएट किया सराय ने? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग आइडियोलॉजीज़, अलग अलग कल्चर, अलग अलग फिलॉसफी, अलग अलग डॉक्ट्राइन एक साथ मिक्स हुई अलग अलग लोगों के एक जगह रहने की वजह से। तो जिसकी वजह से जन्म हुआ कंपोजिट कल्चर का, ठीक है। तो ये हो गया सराय। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम देखते हैं सूफिज़्म का इम्पैक्ट क्या हुआ, ठीक है। सूफिज़्म का इम्पैक्ट, तो सूफिज़्म के इम्पैक्ट की बात करें तो सूफिज़्म का अगर हम पॉलिटिकल
पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल, ठीक है, सोशियो कल्चरल या सोशल लिख लेते हैं, कल्चर बाद में देखेंगे, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल क्या इम्पैक्ट हुए। तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट में हम ये कह सकते हैं कि सूफीज़म ने जितने भी इस्लामिक शासक थे, जैसे दिल्ली सुल्तान के जितने भी राजा थे, उन लोगों को एक तरीके से लिबरल एटीट्यूड रखने के लिए प्रेशराइज किया, ताकि वो अपने जितने भी उनकी प्रजा है, जो नॉन मुस्लिम प्रजा है, उनके प्रति भी एक तरीके से टॉलरेंट एटीट्यूड रखें। पहली चीज़ तो ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो गया। अब सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो हिंदुइज़्म प्लस मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाने का काम किया, ठीक है। सोसाइटी में टॉलरेंस फैलाने में मदद की, ब्रदरहुड लाने में मदद की, फिर इन लोगों ने कास्ट सिस्टम और वर्णा सिस्टम को रिजेक्ट किया। इन्होंने विमेन के इमेंसिपेशन के लिए काम किया, ठीक है। दे मेड इस्लाम मोर एक्सेप्टेबल इन इंडियन कंटेक्स्ट, इन इंडियन सोसाइटी, ठीक है। अब इकोनॉमी की बात करते हैं। तो चूंकि जो सूफी थे, दे रिजेक्टेड ऑल काइंड ऑफ मटीरियल वर्ल्ड, मटेरियलिज्म को इन्होंने रिजेक्ट किया। इस वजह से बेसिकली एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने में इन्होंने मदद की, बराबरी, भाईचारे की, जिसमें अमीर और गरीब के कोई बीच में कोई अंतर ना हो। अब बात आती है कल्चरल की। तो कल्चर में देखें तो सूफिज़म की वजह से जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, चाहे अवधी हो गई, चाहे ब्रज भाषा हो गई, चाहे पंजाबी भाषा हुई, इनको काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिला। फिर पर्शियन प्लस अरबिक प्लस इंडियन लैंग्वेजेस दे मिक्स्ड विथ ईच अदर एंड गेव बर्थ टू उर्दू लैंग्वेज, उर्दू का जन्म हुआ। फिर कव्वाली जो एक तरीके से भजन, जो हिंदुइज्म में भजन वाला कंसेप्ट है, वैसे ही सूफिज्म में कव्वाली का कंसेप्ट था, तो उसका जन्म हुआ। फिर देखें तो पर्शियन म्यूज़िक प्लस टर्किश म्यूज़िक प्लस अरबिक म्यूज़िक दे मिक्स्ड विथ ईच अदर प्लस इंडियन म्यूज़िक, इन सब म्यूज़िक एक साथ मिले और जन्म हुआ हिंदुस्तानी म्यूज़िक का। उसके अलावा कुछ नए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी इंट्रोडक्शन हुआ, जैसे सितार, सारंगी, तबला, ये कुछ नए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का जन्म हुआ। फिर सूफिज़म की वजह से ही गज़ल गायकी का जन्म हुआ, ठीक है। तो ये कुछ थे कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ सूफिज़म। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।